हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं युवराज। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने थंबनेल और टाइटल को देखकर इस वीडियो को ओपन किया है तो आप भी एक पिज़्ज़ा लवर हैं। और दोस्तों, क्या आप भी पिज़्ज़ा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक करके वीडियो को ओपन किया है। इस वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज के टाइम में लोग वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर के हर एक टाइप के फूड को टेस्ट करना पसंद करते हैं और ग्लोबलाइजेशन ने अपनी कंट्री में बैठे हुए भी एक अलग या एक दूसरी कंट्री के फूड को टेस्ट करना भी पॉसिबल कर दिया है। इसने हर एक फूड आइटम को वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया है। ऐसा ही एक फूड आइटम है इटालियन। जब इटालियन फूड की बात आती है तो वहाँ का सबसे पॉपुलर इटालियन फूड है पिज़्ज़ा, और ये वो जगह है जहां पिज़्ज़ा हट आता है। पिज़्ज़ा हट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पिज़्ज़ा सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड विद देयर एक्सोटिक फ्लेवर्स एंड डिलीशियस रेसिपीज। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पिज़्ज़ा लवर्स का दिल जीतने में कामयाब रहा है। तो इस वीडियो में हम पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया में आप पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा हट कंपनी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पिज़्ज़ा हट की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। पिज़्ज़ा हट के बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे और लैंड रिक्वायरमेंट, पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी और पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और फिर जानेंगे अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल युवराज टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि टेक, एजुकेशन और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पिज़्ज़ा हट की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। पिज़्ज़ा हट विच वाज फाउंडेड इन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। पिज़्ज़ा हट एक अमेरिकन चेन ऑफ रेस्टोरेंट है। कंपनी को डैन और फ्रैंक कार्ने द्वारा शुरू किया गया था। पिज़्ज़ा हट इज अ सब्सिडायरी ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, यम ब्रांड। पिज़्ज़ा हट कंपनी पिज़्ज़ा, पास्ता के साथ साइड डिश और डेजर्ट बेचती है। वर्ष 2020 तक पिज़्ज़ा हट के वर्ल्ड वाइड में 18,700 से ज़्यादा के रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, पिज़्ज़ा हट को वर्ष 1977 में पैप्सिको ने एक्वायर किया था और 20 साल बाद 1977 में पिज़्ज़ा हट, टैको बेल और KFC के साथ ट्राइकॉन ग्लोबल रेस्टोरेंट नाम की एक कंपनी का हिस्सा बन गया था, जिसे बाद में यम का नाम दिया गया था। वर्ष 2002 के मई में ब्रांड कंपनी का लोगो, जिसे रेड रूफ कहा जाता है, वो पब्लिक के लिए एक ब्रांड के फैमिलियर लोगो में से एक है। आज पिज़्ज़ा हट के वर्ल्ड के हर एक कंट्री में रेस्टोरेंट हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, हांगकांग, साउथ कोरिया, इंडिया, UK, पाकिस्तान, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, कोस्टा रिका एक्सेट्रा। दोस्तों, पिज़्ज़ा हट ने इंडिया में अपना पहला रेस्टोरेंट 1996 में बेंगलोर सिटी में ओपन किया था और तब से ये 40% पर ईयर, 40% प्रति वर्ष की रेट से ग्रोथ में कामयाब रहा है। आज इंडिया में लगभग पिज़्ज़ा हट के अराउंड 450, लगभग 450 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं और कंपनी की नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस नंबर को डबल करने का प्लान है। तो दोस्तों, आज के टाइम में पिज़्ज़ा हट 27%, 27% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं पिज़्ज़ा हट कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। पिज़्ज़ा हट का बिजनेस मॉडल क्या और कैसे है, पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने का क्या प्रोसीजर है और कंपनी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों, पिज़्ज़ा हट ने एक बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें कंपनी की 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट फॉर्मेट्स हैं। पिज़्ज़ा हट कंपनी 3 अलग अलग टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है फैमिली डाइन इन, जहां पर लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा हट कंपनी की दूसरी फ्रेंचाइजी टाइप है स्टोर फ्रंट डिलीवरी एंड कैरी आउट। इस फ्रेंचाइजी टाइप स्टोर में लोग खाना ऑर्डर करते हैं और उस खाने को पैक करवा कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। और लास्ट में 3rd नंबर की फ्रेंचाइजी टाइप है हाइब्रिड। ये फ्रेंचाइजी टाइप एक ऐसी लोकेशन में होती है जिसमें तीनों फ्रेंचाइजी टाइप द कैरी आउट, डाइन इन एंड डिलीवरी ऑप्शन ये सब इंक्लूड होती हैं। और कुछ पिज़्ज़ा हट लोकेशंस में लंच बफे भी होता है।
दोस्तों मेनली ये 3 टाइप्स की फ्रेंचाइजी है जिसके थ्रू पिज़्ज़ा हट अपना रेवेन्यू बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पिज़्ज़ा हट फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट की। पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों जैसा कि किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसे किसी पर्सन को फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए पूरी करनी पड़ती है, जैसा कि लैंड रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रिक्वायरमेंट। पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि कंपनी की ओर से किसी स्पेसिफिक एरिया लोकेशन को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए मिनिमम 1000 to 1500 स्क्वायर फीट, लगभग 1000 से लेकर 1500 वर्ग मीटर का एरिया या आउटलेट स्पेस होना जरूरी है। और एरिया लोकेशन भी एक अच्छी जगह में होनी चाहिए। हाईवे में हो तो बेस्ट है, या फिर उस लोकेशन को 2 से 3 सड़कें जरूर लगती हों। दोस्तों एक बार और बता दूं, जमीन आपकी खुद की हो या फिर किराए पर हो, इसमें कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी की बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि ज़मीन एक अच्छी लोकेशन में होनी चाहिए और बड़े एरिया स्पेस में हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। दोस्तों इंडिया में लोग पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी कॉस्ट जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी पर। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया कि पिज़्ज़ा हट 3 टाइप की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है और कोई भी एक इन्वेस्टर या पर्सन किसी एक फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए आपको तीनों फ्रेंचाइजी टाइप्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में जानकारी दे दूं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है रेस्टोरेंट बेस्ड डिलीवरी सिस्टम पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट। इस टाइप की फ्रेंचाइजी में पिज़्ज़ा और अदर प्रोडक्ट PHLLC द्वारा अप्रूव्ड होते हैं और ये डाइन इन एंड कैरी आउट सर्विस के लिए अवेलेबल होते हैं। इस टाइप की फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए अराउंड 25 to 30 लाख, लगभग 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है डिलीवरी कैरी आउट पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट। दोस्तों कैरी आउट सर्विस का इतना ही मतलब है कि इस टाइप की फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट सिर्फ सोल्ड या फिर बेचा जा सकता है। इस टाइप की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अराउंड 15 लाख, लगभग 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फ्रेंचाइजी टाइप की, जिसे कहते हैं डिलीवरी बेस्ड रेस्टोरेंट या फिर फास्ट कैजुअल डेल्को सिस्टम। पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट इस टाइप की फ्रेंचाइजी में डाइन इन, कैरी आउट और डिलीवरी पर्पस के लिए प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और दोस्तों इस टाइप की फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए अराउंड 20 लाख रुपीस, लगभग 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों इतना कुछ ही नहीं, इसके साथ साथ आपको कंपनी को रॉयल्टी फीस भी पे करनी होगी, जो कि हर महीने की ग्रोस सेल के 6% के बराबर होगी। और इसके साथ एडवर्टाइजिंग फीस भी देनी होगी। अगर कोई पर्सन पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी का मालिक बनता है तो उसे कंपनी को एडवर्टाइजिंग फीस भी देनी होगी, जो कि ग्रोस सेल का 4.25% होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई या फिर कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया में पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कैसे आवेदन करें। दोस्तों पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.pizzahut.co.in। आपको इस वेबसाइट में विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपको वहां पर फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होगा, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होगी। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद कंपनी के सपोर्ट स्टाफ उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट होता है तो उसके बाद कंपनी का सपोर्ट स्टाफ आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जिसमें एक मीटिंग फाइनल होगी। उस मीटिंग में आपकी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड डिस्कशन होगी। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। दोस्तों इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 10 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। और अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो बिजनेस के साइज और लोकेशन के अकॉर्डिंग 6 से 9 महीने तक आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों अगर आपको पिज़्ज़ा हट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो ये कंपनी के हेड ऑफिस की डिटेल है, आप इस एड्रेस पे विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी पर्सन को पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो कंपनी उस फ्रेंचाइजी स्टोर की कैसे हेल्प और सपोर्ट करेगी। और लास्ट में आपको बताऊंगा पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं या आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। पहले हम देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के बारे में। दोस्तों पिज़्ज़ा हट कंपनी
फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी जो कि लगभग 8 से 10 हफ्तों की होगी। और इसके साथ कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर को 2 तरह की सपोर्ट भी देगी। पहले नंबर पर सपोर्ट होगी ऑन गोइंग बिजनेस सपोर्ट। इसमें एक फ्रेंचाइजी किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ कन्वेंशन अटेंड कर सकते हैं और कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। और दूसरी टाइप की सपोर्ट है मार्केटिंग सपोर्ट। इस टाइप के सपोर्ट से एक फ्रेंचाइजी पिज़्ज़ा हट के ब्रांड नेम का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिज़्ज़ा हट की अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की, और फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेने में प्रॉफिट होगा या लॉस। पहले हम देखते हैं कि अगर पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो इसके बाद आपको कितनी अर्निंग होगी, आप इसे कितनी कमाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी फ्रेंचाइजी की प्रॉफिटेबिलिटी उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं पिज़्ज़ा हट की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इससे हर महीने 50,000 से 70,000 रुपये तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। दोस्तों लास्ट में फाइनल वर्ड्स में यही बताना चाहूँगा कि जब भी इंडिया में पिज़्ज़ा की बात आती है तो पिज़्ज़ा हट से बेटर कोई भी नहीं है। दोस्तों अगले 5 सालों में कंपनी ने अपने आउटर स्टोर्स को डबल करने का लक्ष्य लिया है, और अगर कोई पिज़्ज़ा कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो पिज़्ज़ा हट बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।